कि पहले इसी मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी के बहनोई की गिरफ्तारी हुई थी। वह प्रकरण आपके सिंहपुर थाना में पंजीबद्ध भी है। जो कफ सिरप बैन है हमारे प्रदेश में, उसके बाद भी उसकी तस्करी हो रही थी और काफ़ी मात्रा में तस्करी हो रही थी, जिसके कारण उनका एफआईआर भी हुई सिंहपुर थाना में। उसके बाद भी उनके बहनोई अभी परसों यूपी के थाना में गांजा सहित पकड़े गए। वहाँ भी नरैनी थाना में उनके ऊपर उनका अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद कल हमने एक वीडियो जारी किया इसी के संबंध में। उसके 20 से 25 मिनट के बाद उनके बड़े भाई का मामला सामने आता है कि उनको 46 किलो गांजा के साथ रामपुर थाना टीआई साहब ने पकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके से जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनके ही मंत्रिमंडल के नेता जो नशे में लिप्त लोग हैं उन्हें संरक्षण दे रही है। नेताओं के परिवार के लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। एक तरफ भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहती हूँ कि इन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और मंत्रिमंडल में इस तरह के नेताओं को जगह ना दी जाए। ये राज्यपाल महामहिम जी से हम अनुरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं। उनका तो ये कहना है कि वो उनके कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पहले पुष्टि कर ले फिर उसके बाद ऐसा समाचार प्रकाशित करेंगे। इस पर कितनी सच्चाई है? सगा भाई, ये उनके सगे बड़े भाई हैं। ये आप जाके रामपुर थाना की एफआईआर की कॉपी में पुष्टि कर सकते हैं कि उनके पिताजी का नाम भी जय प्रताप बागरी जी है और माननीय राज्य मंत्री जी के भी पिताजी का नाम जय प्रताप बागरी ही है। तो इसमें आप वहां जाकर खुद ही पुष्टि कर सकते हैं। और बाकी जैसा वो कह रही हैं, तो ये तो फिर उनके पिताजी से ही बात किया जाए कि अब आपके बच्चे हैं कि नहीं। सियासी षड्यंत्र कह रही है कि ये सियासी षड्यंत्र है, उनका नाम जबरन इस मामले में पूछा जा रहा है। इस तरीके के मामले राज्य मंत्री जी के साथ लगातार हो रहे हैं। घटनाएं और राजनीतिक षड्यंत्र एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जिस तरीके से यह प्रकरण सामने आया है और पुलिस भी इसमें गवाही दे रही है, बोल रही है, थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है, तो इसमें कहीं राजनीतिक प्रकरण नहीं है। और जिस तरीके से सामने बातें आ रही हैं ये आप सब लोगों की जानकारी में है। और वो कितना भी नकारना चाहे, लेकिन जब जो मामला पंजीबद्ध है तो वो उसकी पुष्टि करता है। गांजा तस्करी के पीछे क्या लगा है? कितना बड़ा हाथ हो सकता है? किसका हाथ हो सकता है? अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा गिरोह का मामला है, जब न्यायिक जांच हो, इसीलिए हम लोग राज्यपाल जी से निवेदन कर रहे हैं, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इनको अपने मंत्रिमंडल के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि उचित न्याय हो सके और इनके परिवार, भाई और इनके पति और जो बहनोई हैं इनकी सीडीआर निकलवा कर न्यायिक जांच की जाए। मंत्री जी भी इसमें लिप्त हो सकती है? अब ये तो आने वाले समय में आप लोगों के सामने चीज़ें वैसे भी आएंगी। जैसे एक पन्ना खुला, उनके भाई सामने आए, उसके बाद उनके भाई की बारी आई। अब आने वाले समय में परिवार में कौन कौन लिप्त है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जांच बताइए जी।